जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है उन्होंने अपने जो टैक्स में एग्जम्पशन लेनी है वो टैक्स में एग्जम्पशन कैसे लेनी है। 236K एडवांस टैक्स होता है और 236C जो होता है ये सेलर का टैक्स होता है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ आरिफ और आप देख रहे हैं ग्रैंड प्रॉपर्टीज़ का यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा हमारा जो स्पेसिफिक एक टॉपिक है वो है जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है उन्होंने अपने जो टैक्स में एग्जम्पशन लेनी है वो टैक्स में एग्जम्पशन कैसे लेनी है। उसके लिए व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि दो तरह के टैक्सेस हैं ये, एक होता है एडवांस टैक्स और एक होता है CGT जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं 236C। इसके सेक्शन बनेंगे 236K एडवांस टैक्स होता है और 236C जो होता है ये सेलर का टैक्स होता है। इसमें इसकी एग्जम्पशन जो है पहले ये होता था कि DHA इसको जो है ना डायरेक्टली इंटरटेन करता था, डायरेक्टली आप जो है ना एक वेंडर जो है ना वो एक स्टैम्प पेपर बना के दे देता था और आपने अपने पासपोर्ट की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने अपने पासपोर्ट की कॉपीज़, एग्जिट एंट्री की स्टैम्प, डेज उसके अंदर मेंशन करके वो डायरेक्टर साहब उसको साइन कर देते थे और वो जो है ना वो प्रोसीड हो जाता था। फिर वो वहाँ से आगे वो FBR को भिजवा देते थे। वो जो है ना वो काम इस तरह से होता था। लेकिन अभी रिसेंट जो है ना वो FBR ने क्या काम किया है कि उन्होंने ये जो है ना वो सारा जो है ना इसको ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन इस तरह कर दिया है कि इसको बज़ाते खुद आप भी जो है ना आईरिस के पोर्टल पे जाके इसको जो है ना आप अपने जो पासपोर्ट हैं फर्स्ट पेज से लेके एंड वाले पेज तक जो है ना आपने वहाँ से अपना जो है ना आईरिस पे जाके अपने लॉगिन करना है और अपने ये पासपोर्ट जो है ना और नाइकोप जो है ये आपने फिलअप करनी है। ये वहाँ पे इनकी जो भी पर्टिकुलर्स आपके हैं इनको आप फिल कर देंगे, उसकी PSID जनरेट हो जाएगी। PSID से ये होगा कि जो नॉन पाकिस्तानी है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, सबसे पहले मैं बता दूं इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि 180 दिन का स्टे जो है ना वो आपका पाकिस्तान से बाहर होना चाहिए, तो आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कहलाते हैं। ठीक है, अगर 180 दिन से कम स्टे है तो आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी नहीं कहलाते। तो नॉन रेजिडेंट होने के लिए 180 दिन का आपका स्टे होना चाहिए किसी भी मुल्क में, तो आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कहलाएंगे। और आप इस एग्जम्पशन के लिए जो है ना आप जो है ना इस एग्जम्पशन के लिए आप फॉल कर जाते हैं कि आपने एग्जम्पशन ये आपको गवर्नमेंट देती है। अच्छा, जब आप आईरिस पे जाके ये सारे जो है ना अपने पासपोर्ट और नाइकोप और प्लॉट की जो पर्टिकुलर्स जो वो फिल कर देते हैं, तो जो ये जो होता है ना फिर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उस चीज़ को फिर वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ आप जो है ना आपका जो स्टे है वो 180 डेज़ या 180 डेज से ज़्यादा का स्टे है, आप जो है ना इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और आपकी एग्जम्पशन बनती है, वो वहाँ से जो है ना वो आपको अप्रूवल मिल जाती है और वो आपकी PSID जनरेट हो जाती है। अच्छा, ये दो काम है, इसको बजाते खुद भी आप कर सकते हो। चूँकि अब हमारा अनफॉर्चुनेट गवर्नमेंट सेक्टर आपको पता है, मेरा ख्याल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इस तरह का है कि उसको आपको फॉलो अप करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, तो आपका काम स्टार्ट होता है। धक्का स्टार्ट सिस्टम है आपका, तो आपको करना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है ना वो आप जो है ना लटके रहते हैं। इसका एक जो बेस्ट वे ये है कि हम जो अभी कर रहे हैं, रिसेंट जो हमारी प्रैक्टिस है वो ये कर रहे हैं कि हम जो है ना वो जो टैक्स लॉयर होता है हम उसको सारे पर्टिकुलर्स दे देते हैं, तो वो विद इन 1 वीक जो है क्लेम ये कर रहे हैं कि ये 2-3 दिन में दे देते हैं, लेकिन 1 वीक इसको अप्रॉक्सीमेट लग जाता है। 1 वीक में जो है ना ये आपका जो टैक्स है ये बन के आ जाता है। अब मैं ये बता दूँ कि टैक्स इसका है कितना। अच्छा, चूँकि अब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं आप, तो आप बेसिकली नॉन फाइलर कहलाए और नॉन फाइलर जो है उसका जो टैक्स है 11% है। ठीक है, तो उसमें ये है कि अगर आप एज अ फाइलर होंगे तो ऑब्वियसली वही आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अगर हैं और आपका 180 दिन का स्टे है तो आप फाइलर की कैटेगरी में आएंगे और आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 3% आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो 3% ही आपने जो है 236C आपने पे करना है और 3% ही आपने 236K पे करना है। जो 236K है वो एडवांस टैक्स है बायर का और जो 236C है वो है सेलर का, जिसे CGT कहते हैं। तब आपको ये एग्जम्पशन मिल जाती है। अच्छा, इसमें एक और एग्जम्पशन भी आपको है कि जो 7E है, जो 7E जो टैक्स है, जो जिन्होंने आपने अपनी प्रॉपर्टी, चूँकि आप नॉन फाइलर हो तो आपने अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर नहीं किया होगा, तो आप उसमें भी एग्जम्पशन ले सकते हैं। वो भी फिर वो आपको जो है ना ये जो टैक्स लॉयर होता है वो आपको ये काम विद इन 1 वीक करके दे देता है। तो इसमें काफ़ी एम्बिग्विटी थी, हमने सोचा कि जो है ना काफ़ी क्लाइंट्स की क्यूरी थी
कि इसके बारे में बताया जाए, तो मैंने बड़ा शॉर्टकट और बड़े कम टाइम में मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी आपको इससे रिगार्डिंग कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, आप जो है ना फ़ील फ्री, आप हमारे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और हमारे आने वाली वीडियोज़ जो है ना इंशाल्लाह और प्रोडक्टिव होंगी। प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट जो है ना असिस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।